ये नया जजमेंट से आपको पता चलेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी, म्यूटेशन और सेल डीड का क्या मान्यता रह गया है मालिकाना हक कोई भी जमीन में क्लेम करने के लिए। क्या जमीन का जो टाइटल है ये प्रूव हो जाता है। जजमेंट का जरा पैरा नंबर 8.2 देखिए, यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड का क्या मान्यता है। अभी देखिए ये जो ऑर्डर है ये मेरे पास है, मैं डिटेल में इसको पढ़ी और इससे पता चल रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी, इसके तहत आप मालिक बन भी सकते हो या फिर नहीं। जरूर इसको एक लाइक कीजिएगा ताकि और भी आगे लोगों को पता चले, कानूनी जागरूकता मिले। ऐसी और अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेट ऑफ ऑर्डर है 19 नवंबर 2024। तो यहीं पर देखिए एक केस सामने आ रहा है जहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट एक प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति के जमीन पर कब्जा बना चुके थे। अब प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब आप और हम जैसे लोगों का संपत्ति, हम लोगों को पुश्तैनी रूप में या फिर खरीद करके जो संपत्ति मिलता है, ऐसा संपत्ति पर सरकार कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए आप रहते हो मुंबई में, लेकिन आपका कुछ एकड़ जमीन है उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे। ऐसा ही कुछ अमीन लाल के साथ भी हो रहा था और उसको छीनने की कोशिश कर रहे थे। जमीन का जो साइज वो था 18 बिस्वा। 18 बिस्वा कोई मतलब छोटी मोटी जमीन नहीं होती है, बहुत बड़ी जमीन होती है। और यहीं पर लालच आ गया होगा शायद। 1980 से लेकर के ये केस चल रहा है। जमीन एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज होता है, अगर ये कोई भी इंसान छीनने की कोशिश करता है तो आपको इससे रिलेटेड कानून का पता होना चाहिए। तो हरियाणा सरकार अमीन लाल के 18 बिस्वा जमीन पर कब्जा बना लेते हैं और कहने लगते हैं कि एडवर्स पोजीशन के नाते हम लोग इसका मालिक बन चुके हैं। अमीन लाल का अभी कोई भी अधिकार नहीं है। यहीं पर ट्रायल कोर्ट में एक केस दाखिल कर देते और ये जो जमीन की बात यहाँ पर किया जा रहा है ये नेशनल हाईवे 10 से एकदम लगा हुआ है, तो सड़क से एकदम मिला हुआ जमीन है। ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि अमीन लाल के फेवर में आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कुछ कानूनी शर्त का पालना करना पड़ता है, तो यहाँ पर 5 कुछ शर्तें जो सुप्रीम कोर्ट समराइज करके आपको बोल रहे हैं और यहीं पर ट्रायल कोर्ट ठप्पा लगा देते हैं कि ये जमीन जो प्राइवेट इंडिविजुअल का है यानी कि व्यक्तिगत एक संपत्ति है उनके पास ही रहेगा। तो अमीन लाल के फेवर में जजमेंट पास कर देते हैं। अभी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट मैटर को लेकर पहुंच जाते हैं फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। बहस होती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी के हिसाब से ये लोग मालिकाना हक क्लेम कर रहे हैं जमीन के ऊपर। प्लेंटिव पार्टी यानी कि जो व्यक्ति के जमीन के ऊपर कब्जा बनाया गया था, ये लोगों को कहा गया ये लोग लैंड ग्रैबर्स है, यानी कि जमीन हड़पने वाले कहा गया ओरिजिनल मालिक को ही। अभी बताइए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी और कहा गया कि जमाबंदी के हिसाब से कोई भी मालिकाना हक दावा नहीं कर सकता है जमीन के ऊपर और हम लोगों का प्रतिकूल कब्जा के नाते अधिकार यहाँ पर बन चुका है। 12 साल लगातार हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अभी इस जमीन का मालिक है, असली हकदार है सरकार। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट बोले जी जरूर ये सही बात है और यहीं पर कोर्ट को ये आर्ग्यूमेंट पसंद आ जाता है। कोर्ट हरियाणा सरकार के फेवर में जजमेंट पास कर देते। मैटर अभी पहुंचता है सेकंड अपीलेट कोर्ट के पास, लेकिन सेकंड अपीलेट कोर्ट कहता है कि नहीं, हरियाणा सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है, जमीन का मालिक तो अमीन लाल ही है। तो फिर से जमीन वापस अमीन लाल के पास ही चला गया। अभी यहीं पर मैटर सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैटर को लेके जाते हैं हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पर कहने लगते हैं कि देखिए ये लोग लैंड ग्रैबर है, जमीन पर कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कोई असली हक यहाँ पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भीषण आर्ग्यूमेंट रखा गया। बहस में कहा गया ये लोग घुसपैठिया है। प्लेंटिव पार्टी मैनिपुलेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड को, जमाबंदी को मालिक बनने की कोशिश करे, जमीन को हड़प लेना ये लोगों का नेचर है। प्लेंटिव पार्टी के नाम पर जो सेल डीड दिखाया जा रहा है ये एब्सोल्युटली फर्जी है, इसका कोई बुनियाद नहीं है, डाउटफुल है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर कोर्ट में इस बात को लेकर के चर्चा हुई, जमाबंदी के ऊपर बेस करके कोई मालिक बन सकता है या फिर नहीं। अभी जरा देखिए पैरा नंबर 8.2, यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि जमाबंदी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का
क्या मान्यता रह गया है आज के ज़माने में। और यहीं पर कोर्ट इस बात को क्लियर कर देते, क्योंकि कोर्ट बहुत ही क्लियर थे कि जमाबंदी को लेकर के हम लोग डायरेक्टली टाइटल, ज़मीन का जो मालिकाना हक है, ये नहीं दे सकते किसी के पास। लेकिन जमाबंदी के अलावा यहाँ पर म्यूटेशन रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड सेल डीड भी पेश किया गया था जिस इंसान के जमीन पर कब्जा किया गया था उनके द्वारा। तो इसके चलते ये प्रूव हो जाता है जमीन का असली मालिक आमीन लाल ही है। यहीं पर एक और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट का सहारा लिया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई पहले ही कर चुके हैं कि सरकार अपने ही राज्यवासी के जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो सारे देशवासी का सरकार के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ये सरकार के ऊपर जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, इसको घटा देता है। क्या लोग ट्रस्ट कर पाएंगे सरकार के ऊपर? और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज कहा गया कि एडवर्स पोजीशन क्लेम करने के वक्त सरकार खुद ये एडमिट कर चुके हैं, यानी कि मान लिए हैं कि पहले तो मालिक ये आमीन लाल ही हुआ करते थे, उसके बाद हम लोग आकर के कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोले कि जमाबंदी को हम लोग एक मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट के हिसाब से मान्यता नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 35 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंडर करेक्टनेस कोरोबोरेट करने की काम में ये लगता है। कोरोबोरेट यानी कि अतीत में कहा गया कुछ बात, उसको साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज लाया जाता है, तो दस्तावेज से मिलाकर देखा जाता है बाद में कितनी सच्चाई है, और फाइनली डिसीजन पर कह देते हैं आमीन लाल सही तरीके से प्रूफ कर पाए सेल डीड और म्यूटेशन रिकॉर्ड से कि वही इसका असली मालिक है, तो जमीन को आमीन लाल के फेवर में ही दिया जाता है। करेक्ट एविडेंस पेश किया गया है कोर्ट के सामने। तो इस 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट रूल करे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार अपने ही नागरिकों की संपत्ति में प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकती है। कि हॉस्टाइल, ओपन एंड कंटिन्यूअस पोजीशन है, ये प्रूफ करने में डिफेंडेंट पार्टी यानी कि हरियाणा सरकार सारे के सारे शर्तों का पालना करने में फेल कर गए हैं। यहीं पर आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, अगर आपके जमीन पर कोई कब्जा बनाने की कोशिश किया जा रहा है तो आप एक लीगल नोटिस जरूर भेजिएगा। लीगल नोटिस भेज करके आप बोलिए कि जमीन को वेकेट कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए। ये छोटी छोटी चीजों से आप अपना जो अधिकार है उसको मजबूत कर सकते हो। कोई बोल नहीं पाएगा आप घोड़ा बेच के सो गए थे जब कब्जा हो रहा था। ये नोटिस के चलते आप ये प्रूफ कर पाओगे कि आपको पता था कब्जा हुआ है। आप उनको बाहर निकालने के लिए भी कोशिश लगातार कर रहे थे, जिससे जमीन खाली करने की रिपीटेड रिक्वेस्ट प्रूफ किया जा सकता है। तो क्या पता चला आपको, जमाबंदी के सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोजेशन पर कोई पार्टी है इसके रूप में मान्यता दे सकते हैं, जो कि कहा गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में 110 और धारा 35 में इसके ऊपर आलोचना किया गया है।